तो आज के इस बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं 5 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इसका सामना करना पड़ता है और ये नंबर सिस्टम के पूछे गए क्वेश्चंस में से है। और अगर आपको इसका एग्जैक्ट वे पता है तो आप बिना पेन उठाए हुए विद इन सेकेंड इसका आंसर करोगे, पर अगर आपको इसका एग्जैक्ट वे नहीं पता है तो आप इसे ट्रेडिशनली ही सिर्फ बना सकते हो और बहुत ज़्यादा समय खराब करोगे आप। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अगर 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स का जोड़ 330 है तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा संख्या उनमें से क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का एग्जैक्ट वे क्या है? सीधे आप ये देखो कि कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, कितने नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। 5, उन नंबर्स का जोड़ कितना है? 330। तो 330 को डिवाइड दे दो आप 5 से, कितना होता है? तो 5 छक 30 और 5 छक 30 66, और इसमें आप जोड़ दो कितना? तो 5 से 1 कम यानी कि 4 होगा कितना? तो 70। यही आपका आंसर है यानी कि बी। ये इतना भी लिखना पाप है, आपको कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इस प्रश्न को देखोगे और अपना आंसर मारोगे। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है। अगर पूछा जाता सबसे छोटा इवन नंबर क्या है तो क्या करते, और आखिरकार ये ट्रिक काम कैसे किया है। और इसी के साथ आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे इवन नंबर ना रहता, ऑड नंबर रहता, तब क्या करते। तो अब सीधे इसका देखिए एग्जैक्ट वे क्या होगा ऐसे प्रश्नों को बनाने का। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए और अगर आपको बताना हो कि लार्जेस्ट ऑड या इवन नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जो नंबर्स का सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है, उसको डिवाइड दे दोगे आप किससे? तो टोटल नंबर कितने हैं उससे, और उसके साथ आप उसमें जोड़ दोगे क्या? तो जितने नंबर थे उसमें से 1 कम करके। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने बस यही किया है। 330 आपका टोटल सम था, उसे डिवाइड दिया जितने नंबर के बारे में आपको कह रहा था, कितने? तो 5। इसमें ऐड किया क्या? तो जितने नंबर हैं उसमें से 1 कम यानी कि 4 ऐड किया आपने। तो 330 को 5 से आप डिवाइड दोगे तो कितना होता है? 66। उसमें जोड़ोगे 4 तो आपको कितना हो जाएगा? 70। वही आपका आंसर था बी। अब अगर आपको बताना हो स्मॉलेस्ट ऑड या इवन नंबर क्या होगा, सम या विषम संख्या सबसे छोटा क्या होगा दिए गए नंबर्स में से, तो आप कैसे निकालोगे? तो बस कुछ नहीं, जो यहाँ पे आपका ट्रिक था वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा, बस यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, बात खत्म। अब जिन्हें भी ये एग्जैक्ट वे नहीं पता होता वो क्या करते? वो सबसे छोटे नंबर को मानते x, उसके बाद वाले कॉन्जिक्यूटिव सम संख्या यानी कि इवन नंबर को क्या मानते? तो x+2, फिर x+4, फिर x+6, कितने नंबर हो गए? 4, फिर x+8। और इन सब को अगर ऐड कर देते तो ये आपको क्या दे देता है? तो क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो कितना है? तो 330। तो यहाँ 330 लिखते हैं और फिर इसे पूरा आप सॉल्व करते हैं और उसके बाद x का वैल्यू निकालते हैं। ऑड नंबर अगर आपसे पूछा रहता है तो आप क्या करते हैं? x पहला नंबर लेते हैं और उसके बाद वाला आप क्या लेते हैं? तो उसमें भी आप कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, x को वहां पे आप ऑड मान लेते हैं। तो चीजें यहाँ पे आपको काफी लंबा चला जाता है, काफी टाइम टेकिंग हो जाता है और कलम पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि अब आगे आपको नहीं करना होगा। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, 100 और 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप भी एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से एग्जैक्ट वे के कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। एडवांस मैथ्स के कंप्लीट कोर्स एग्जैक्ट सिलेबस के साथ, सभी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। उसी तरीके से आपको अर्थमेटिक स्पेशल भी पूरे एग्जैक्ट सिलेबस, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, रीजनिंग की भी पूरी क्लास, कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट सिलेबस आपको एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आज ही डाउनलोड कर ले एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से, इस वादे के साथ कि अब उनको जवाब आपकी नौकरी देगी। तो अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसे ट्रेडिशनली बनाने जाते हो तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा, TN टर्म्स वो वाले कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लाना होगा। अगर आप इसका सीधे एग्जैक्ट वे देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एक बार 100 को और एक बार 200 को 3 से डिवाइड दोगे आप। तो 100 को अगर आप 3 से डिवाइड देते हो तो 33 आपका क्या आता है? कोसेंट आता है, भागफल आता है। रिमाइंडर से हमें लेना देना कुछ नहीं है। अब 200 को 3 से अगर आप डिवाइड दोगे तो आपको कितना भागफल आता है? तो 66, यानी कि कोसेंट आपका 66 होता है। आप क्या करो, जो बड़ा भागफल है यानी कि कोसेंट है उसमें से छोटे कोसेंट को घटा लो आप। तो 66 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? तो 33 बचेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या एग्जैक्ट वे देखा आपने? टोटल नंबर कितने ऐसे होंगे? तो आप जो बिग क्यू है मतलब जो बड़ा कोसेंट है
उसमें से स्मॉल क्यू घटा दोगे आप। कोसेंट मतलब भागफल। अब एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि और आपके मन में सवाल भी आना चाहिए कि तब क्या करेंगे जब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर हो जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना छोड़े। तो देखिए, जो भी बड़ा नंबर है, जैसे ये आपका 200 और यहाँ 100 है, तो बड़ा नंबर क्या है? तो 200। तो अगर 200 को आप डिवाइड दे रहे हो या जो भी बड़ा नंबर है उसको डिवाइड दो और वो कंप्लीटली कट जाए, यानी कि रिमाइंडर एक भी ना बचे, तो आप क्या करोगे? जो भी आपका कोसेंट आया है यानी कि भागफल आया है, उसमें से आप क्या कर दोगे? एक घटा लोगे और जो यहाँ पे किए हो वही आप फिर करोगे। जैसे अगर मान लो आप यहाँ पे रिमाइंडर 0 रहता, मतलब कंप्लीटली यहाँ पे ये कट जाता, तो आप क्या करते? 66 से 33 नहीं घटाते, बल्कि कितने से घटाते? 33। तो 65 से 33 घटाते, मतलब एक कम करके घटाते। अगर यही चीज यहाँ पे हो, मान लो ये जो छोटा संख्या है, उस छोटे संख्या को अगर आप डिवाइड कर रहे हो और वो कंप्लीटली कट जाए, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। बात समझ में आया? छोटा संख्या जो भी रहे, जो ये 2 नंबर दे दिया गया है, उसमें जो छोटा संख्या हो उसको अगर आप डिवाइड देते हो तो वो कंप्लीटली कटे नहीं कटे कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा, स्मॉल क्यू में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, यही एग्जैक्ट वे चलेगा। पर अगर जो बड़ा नंबर है ना, उसको कंप्लीटली अगर देख रहे हो कि डिवाइड हो गया, तो आप क्या करना? उसमें से एक घटा देना और बाकी यही ट्रिक आपका काम करेगा। देखिए, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या आपका एग्जैक्ट वे है, ये आया कहां से, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बनता है, ये सारी चीजें मैं कोर्स में बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि असली मजा पूरे कोर्स के साथ है। अब इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 क्वेश्चन 3 टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस 3 टाइप में से एक टाइप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन निकल करके आ जाता है। तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ये क्या कहता है? मान लीजिए 45 कोई नंबर है, तो इस टाइप में क्वेश्चन में क्या कहता है आपको? जो ये 45 है, तो इसके नंबर्स को अगर बदल दे, इंटरचेंज कर दे, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? तो 54 बन जाएगा। और उसी के साथ छेड़छाड़ करके सिचुएशन दे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 3 तरीके के सिचुएशन दिए जाते हैं। उन तीनों तरीके के सिचुएशन को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ और उसका एग्जैक्ट वे बता देता हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे XY। अच्छा, जल्दी समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए कोई 2 डिजिट का नंबर है 45। क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि अगर ये एक नंबर है 2 डिजिट का 45, अगर आप इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो, मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, इकाई के अंक को आप दहाई पे ले जा रहे हो और दहाई को इकाई पे ले आ रहे हो। वंस प्लेस वाले नंबर को आप 10th पे ले जा रहे हो, 10th वाले को आप वंस पे ले आ रहे हो। तो ऐसा करने के बाद अगर आप इन दोनों नंबर को घटाते हो तो आपको जो वैल्यू निकल करके आया है वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि वो जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर, उनके दोनों डिजिट्स को अगर आप घटाते हो, उन दोनों का अंतर लेते हो, तो आपको वैल्यू कितना आएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो ये एग्जैक्टली 45 नंबर नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके क्वेश्चन को समझाया हूँ। तो सीधे इसका एग्जैक्ट वे देखिए क्या होगा। अगर बात डिफरेंस की जा रही हो, आपसे पूछ रहा हो कि अंकों का अंतर अगर आपसे पूछ रहा हो, तो जो डिफरेंस है वो कितना होगा? तो जो क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दे रखा गया है उसको डिवाइड दे दो आप किससे? तो 9 से, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 99। इसको डिवाइड दोगे आप 9 से, तो आंसर कितना आएगा? 11। तो आपका आंसर हो जाएगा A। बस बात खत्म। अब चौथा टाइप देखिए। अब सेम यही क्वेश्चन हो और आपसे पूछे कि अंकों का जोड़ कितना होगा, तो आप क्या करोगे? अब की बार आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? तो आपको जो है डिफरेंस के जगह पे क्या दे रखा है? तो 33 आपका क्या है? नंबर्स को इंटरचेंज करके उन्हें अगर आप ऐड करते हो ओरिजिनल नंबर को न्यू नंबर के साथ, तो आपको 33 देता है। तो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? जो ओरिजिनल नंबर था उनके डिजिट्स का आप अगर जोड़ते हो तो कितना वैल्यू आएगा? तो इसका एग्जैक्ट वे देखिए, आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो जो आपको सम दे रखा गया है ना, उसको डिवाइड दे दो आप किससे? तो 11 से, बस आपका आंसर आ गया। तो कितना दे रखा गया है आपको सम? तो 33। उसको डिवाइड देना है किससे? 11 से, तो आपका आंसर कितना हुआ? 3। तो बस आपका आंसर C। अब पांचवा टाइप ये है, हो सके तो आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। अभी मैं आपको तीसरे और चौथे में से एक क्वेश्चन का आपको डिटेल बता देता हूं। अब अगर इस तीसरे क्वेश्चन को अगर आप डिटेल से बनाना चाहते, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहते, तो कैसे बनाते? आप बताओ एक बात, कोई भी 2 डिजिट का नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो XY से। मान लीजिए कोई नंबर है 45, तो 4 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? X को। 5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? Y को। अच्छा, इस 45 को आप क्या लिख सकते हो? 40 + 5 मानते हैं, तो बिल्कुल।
तो इसी तरीके से एक्स वाई के सेंस में अगर आप इसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो 10x प्लस वाई, ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल आपको एक ही जैसा दिख रहा है या नहीं, तो 4 इंटू 10 प्लस 5 वही बात है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बिल्कुल, तो आप किसी भी दो डिजिट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो 10x प्लस वाई। एकदम डिटेल में, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं। तो अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि कोई दो डिजिट का कोई नंबर है, मान लेते हैं एक्स वाई वो नंबर है, कह रहा है अगर इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो एक्स वाई आपका ओरिजिनल नंबर था, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो वाई एक्स। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो वो कितना निकलता है, 99। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 10x प्लस वाई, और इधर माइनस को आप yx को क्या लिख सकते हो, इस नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो 10y प्लस x। अभी आपने देखा ये चीज, ठीक है। तो ये बराबर है 99। आपको एग्जाम में इस तरीके से करना होता, अगर आपको एग्जैक्ट वे ना पता हो तो अब आप क्या करोगे, इसे आगे और बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये आ जाएगा 10y माइनस एक्स बराबर 99। और आगे बढ़ाते हो तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स आपका क्या आ गया, 9x, और ये y माइनस 10y क्या हो जाएगा आपका, माइनस 9y बराबर आपका 99। 9 यहाँ से आप कॉमन ले लो तो ये आपको क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 99। x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 99/9। और यही आपसे एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था, जो आपका ये नंबर है एक्स वाई, उसके अंकों का आप डिफरेंस कितना होगा वो आपसे पूछ रहा था। तो क्या निकला है, 99/9 यानी कि कितना, 11। यही चीज आपको यहाँ पे मैं करके दिखाया हूं। तो ये आप एक चुटकी बजा करके आंसर कर सकते हो, पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको ये एग्जैक्ट वे नहीं पता होगा तो आप इतना मेहनत करने जा रहे हो, तो एग्जाम में कम से कम समय लगे, इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आपको ये पता पड़ सके कि कितने टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से निकल करके आते हैं। उनको बनाने का आप एग्जैक्ट वे देखो, कॉन्सेप्ट देखोगे तो चीजें आपको एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के दिनों में, एग्जाम के हॉल में विद इन सेकेंड आंसर दिलाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे चौथे क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से डिटेल में बनाना होता, अगर आपको एग्जैक्ट वे पता है तो सीधे एक लाइन में आपका ये आंसर आएगा, कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल देकर के मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, एक बार आप पॉज करके इसे खुद से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल में क्वेश्चन को समझिए। पहले हिस्से में कह रहा है कि दो अंकों से बना कोई एक संख्या है, मान लेते हैं क्या, तो 7 5। क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है इस संख्या के दोनों अंकों को अगर आप जोड़ते हो तो क्या दे देता है, तो आपको दे देता है 12 दे देता है, ठीक है। ये आपको कह रहा है, ये आपको पहला बात बता रहा है। इसे आप क्या समझ लो, DS डिजिट सम, अंकों का जोड़। दूसरे हिस्से में आपको क्या कहेगा कि ये जो ओरिजिनल नंबर है 75, मान लीजिए ये जो ओरिजिनल नंबर है 75, अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो तो क्या बन जाएगा, 57। तो अब की बार क्या कह रहा है, ओरिजिनल नंबर और जो न्यू नंबर है उन दोनों का डिफरेंस आपको दिया रहेगा, जो कि आपको यहाँ कितना दिया रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से नया नंबर 18 अधिक है, मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 75 है तो उससे अगर आप न्यू नंबर जो कि 57 बन रहा है तो इसे घटाते हो तो आपको आंसर कितना आता है, 18 आता है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि XYZ यहाँ पे करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके के दो कंडीशन आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर आखिरकार है क्या, तो सीधे उसका एग्जैक्ट वे देखिए। तो ऐसे सूरत में आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो 11A प्लस माइनस B बटे 2। अब A और B क्या है, तो इस हिस्से को आप A मान लो और इस हिस्से को आप क्या मान लो, B। अब ये प्लस माइनस क्या है, तो क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि अधिक है, ओरिजिनल नंबर से अधिक है, तो आप क्या यूज करोगे, माइनस। और अगर बोले कि ओरिजिनल नंबर से कम है तो आप क्या यूज करोगे, प्लस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू A आपका कितना है, तो A आपको दे रखा है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो आप। अब ओरिजिनल नंबर से आपको क्या बोल रहा है, तो नया संख्या ओरिजिनल यानी कि मूल संख्या से 18 अधिक है, तो आप क्या करोगे, 18 इससे घटा लोगे और डिवाइड दोगे किससे, 2 से। तो 11 गुने 12 कितना होता है, 132। इसमें से 18 घटाओगे और 2 से डिवाइड दोगे आप, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, तो 114 डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका कितना, तो 57। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, D। बस बात खत्म। तो नंबर के डिजिट्स का इंटरचेंज रिलेटेड जो 3 तरीके के टाइप होते हैं वो तीनों टाइप मैं आपको बता दिया हूं और उसको बनाने का एग्जैक्ट वे भी आपको बता दिया हूं। उसके साथ 2 इंपॉर्टेंट जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो भी आपका टाइप था,
जैसे क्वेश्चन अलग अलग नंबर्स के साथ आपसे पूछ दिया जाता है। टाइप बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाएगा, बस आपको क्वेश्चन में नंबर बदल दिया जाएगा, बाकी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर आप पेन यूज करते हो तो बहुत दुख की बात है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। एग्जैक्टवे के साथ आप फुल कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगले वीडियो में कौन से चैप्टर का एग्जैक्टवे जानने की इच्छा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, एग्जैक्टवे के यूट्यूब चैनल पे आपको डेली क्लासेस भी मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़े। पहले क्लास आपको जनरल साइंस का होगा, दूसरा क्लास आपको मैथ्स का होगा और तीसरा क्लास आपको रीजनिंग का होता है। तो एग्जैक्टवे के यूट्यूब चैनल पे आप जरूर जुड़े रहें। क्वेश्चंस के साथ, टाइप के साथ एग्जैक्टवे देखेंगे आप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।